के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में नफरत की गूंज सियासत से मौशरे तक पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, जहां आइन तमाम शहरियों को मजहब, जात, जबान और अकीदे से बालातर होकर मुसावी हुकूक फराहम करता है। लेकिन जब सियासी प्लेटफॉर्मों से ऐसे बयानात सामने आते हैं जिनमें एक मखसूस मजहबी बरादरी के समाजी या मुआशी बाइकॉट की बात की जाए, तो ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं रहता, बल्कि जमहूरी इक़दार, आईनी उसूलों और समाजी हम आहंगी के लिए एक संजीदा सवाल बन जाता है। कल इतवार के रोज बीजेपी अक़लियती मोर्चा की रुकन नाज़िया इलाही खान के बयान ने मुल्क भर में बहस छेड़ दी है। गाजियाबाद में एक नौजवान के कत्ल के वाक़ये के पस मंजर में मुनअक़दा प्रोग्राम में इन्होंने ऐसे ख्यालात का इजहार किया जिन्हें नाक़िदीन ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज और तफरीक पैदा करने वाला करार दिया। इनके बयान के बाद सोशल मीडिया और मुख्तलिफ हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया, जहां ये सवाल उठाया गया कि क्या किसी पूरे मजहबी तबके को चंद अफराद के जराइम का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जराइम की मजम्मत हर सूरत होनी चाहिए और कानून को बिला इम्तियाज अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जुर्म का ताल्लुक फर्द से होता है, पूरी कौम या मजहबी बरादरी से नहीं। अगर एक शख्स किसी जुर्म में मलूस पाया जाता है तो इसकी सजा भी उसी फर्द तक महदूद होनी चाहिए। इज्तिमाई इल्जाम तराशी न सिर्फ इंसाफ के उसूलों की मुनाफी है, बल्कि मुआशरे में अदम एतमाद, खौफ और नफरत को भी फ़रोग़ देती है। मालूम रहे कि गाजियाबाद में मोटरसाइकिल मामले में असद ने सूर्या का कत्ल किया और पुलिस ने असद का इनकाउंटर कर दिया। इस पूरे मामले का एक और निहायत अफसोसनाक और काबिल गौर पहलू ये है कि ये बयान एक ऐसी खातून की जानिब से सामने आया जिसका नाम और पस मंजर बुज़ाहिर मुस्लिम मुआशरे से वाबस्तगी की निशानदेही करता है। नाज़िया इलाही खान का नाम सुनने वाला आम शख्स इन्हें एक मुस्लिम खातून के तौर पर देखता है, इसीलिए इनके अल्फाज ने इस तनाज़े को मजीद हसास बना दिया। सियासी वाबस्तगी हर शहरी का हक है, लेकिन जब अपने ही समाजी या मजहबी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाली कोई औरत एक पूरी बरादरी के बारे में उमूमी नौइयत के इल्जामात या बाइकॉट की बात करे, तो इसके असरात कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। ऐसे बयानात ना सिर्फ मुआशरती खलीज को वसी करते हैं, बल्कि ये तासुर भी पैदा करते हैं कि सियासी मुफादात और नजरियाती वाबस्तगियां समाजी जिम्मेदारियों और कौमी यकजहती पर गालिब आ गई हैं। इस मामले का एक और अहम पहलू मीडिया का किरदार है। जमहूरी मुआशरों में मीडिया को चौथा सुतून कहा जाता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ खबर नशर करना नहीं, बल्कि ताकतवर हलकों से सवाल पूछना भी है। जब कोई अवामी शख्स मुतनाज़ा या इश्तियाल अंगेज बयानात दे, तो मीडिया का फर्ज बनता है कि वो इसके मुजमरात पर बहस करें, हक़ाइक़ की जांच करें और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को अवाम के सामने लाएं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम हिंदुओं से अपील कर रही हैं कि निजी व सरकारी मुलाजमतों में भारतीय मुसलमानों का बाइकॉट करें। अगर मीडिया सिर्फ ऐसे बयानात को नशर करे और इन पर तनकीदी सवाल ना उठाए, तो इस पर जानिबदारी या गैर जिम्मेदारी के इल्जामात लगाना फितरी अम्र है। हिंदुस्तान की असल ताकत इसका तुनू है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, जुबानों और सकाफतों के लोग सदियों से साथ रहते आ रहे हैं। इस तुनू को कमजोरी नहीं, बल्कि कौमी सरमाया समझा जाना चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ऐसा बयानिया जो एक तबके को दूसरे तबके के मुकाबिल खड़ा कर दे, बलाखिर पूरे मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है। आज जरूरत इस बात की है कि सियासी क़ियादत, मीडिया, सिविल सोसाइटी और मजहबी रहनुमा सब मिलकर ऐसी ज़बान और रवैयों की हौसला शिकनी करें जो नफरत को हवा देते हैं। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन नफरत और बाइकॉट का कल्चर जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत की तामीर इसी वक्त मुमकिन है जब तमाम शहरी खुद को बराबर का शरीक और महफूज महसूस करें। तारीख गवाह है कि कौमें नफरत से नहीं, इंसाफ, मुसावात और बाहमी एहतराम से मजबूत बनती हैं। यही उसूल भारत के आइन की बुनियाद है और यही इसकी रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी।